नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्रीकल्चर कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों 7:30 बज चुके हैं और आपका ये जो लाइव टेस्ट आज होने वाला था, जिसमें कि हिंदी का और राजस्थान जीके से संबंधित जो हैं आपके 15 और जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी हिसाब से 15 और जो 25 40 क्वेश्चन का ये टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको नीचे कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स आपके सामने खुल गया है, उसके अंदर कमेंट करना है, देखना है कि आपने कितने यहाँ पे सही जवाब दिए और कितने आपके गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई गलती हो तो उसे आप हमें बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर आप नए विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे जो बेल का आइकन आएगा उसको भी दबाना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब पहले करना है, यहाँ पे नीचे लाल रंग का बटन है उस पर, और बाद में जो बेल का आइकन उसके पास में आता है उसको आपको दबाना है। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने के बाद इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पहला आ रहा है। देखिए, नयन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, नयन शब्द आपके सामने दिया, वर्ड दिया हुआ एक, इसका संधि विच्छेद आपको करना है। इसमें से क्या होगा, ABCD में से। तो जल्दी से आपको इन चारों ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन आपका वो बताना है राइट कौन सा होगा इसमें से जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, ने प्लस जो अन है नयन बनता है, ये आपका डी यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद देखिए सेकंड आपका दूसरा प्रश्न आता है, कभी का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, कभी आपका शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है। चलिए करिए, इसका ABCD में से उत्तर दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आपका सी आंसर यहाँ पे राइट होगा, कब प्लस ही। ठीक है, तो कभी बनता है इसका, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए तीसरा प्रश्न, ये रहा तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे है। देखिए, महात्मा का विग्रह क्या होगा। ठीक है, इसका आपको समास विग्रह करना है महात्मा का, जल्दी से करिए ABCD में से। तो दोस्तों राइट आंसर इसका बी होगा, महान है जो आत्मा। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपका कर्मधारय समास होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। महात्मा का विग्रह जो है आपका बी यहाँ पे होगा, महान है जो आत्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे। महात्मा में समास है, चलिए अभी बता दिया था आपको, इसका जो समास विग्रह आपको यहाँ पे महात्मा दिया हुआ है, और जो समास कौन सा समास इसमें होता है, तो वो आपका कर्मधारय ए यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अलबत्ता शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अलबत्ता में उपसर्ग जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका सी राइट आंसर होगा, एल जो है ये आपका यहाँ पे उपसर्ग है इस वर्ड में। नेक्स्ट देखिए छठा प्रश्न आता है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ए लिखा है आहार, बी लिखा है कहार, सी लिखा है विहार, और 4 नंबर जो आपका ऑप्शन दिया है प्रहार। तो जल्दी से बताइए छठे के अंदर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होगा ये है बी, क्योंकि कहार शब्द के अंदर जो है कोई भी उपसर्ग जो है उसका प्रयोग नहीं हुआ है, बाकियों में हुआ है। नेक्स्ट देखिए कर्तव्य, 7वां प्रश्न आता है, कर्तव्य में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो कौन सा है। कर्तव्य में जो प्रत्यय है वो कौन सा आपका, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तव्य जो है ये इसके अंदर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए 8वां प्रश्न, उड़ान में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। उड़ान के अंदर जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, जल्दी से देखिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा, आन जो है ये आपका इसके अंदर जो है प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है उड़ान के अंदर। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए आपके सामने आता है, शुद्ध वृतनी का चयन कीजिए, यानी इनके अंदर जो शुद्ध लिखा हुआ है वो बताइए कौन सा है। तो देखिए ए आपका यहाँ पे राइट होगा, तरुण जो है ये यहाँ पे सही लिखा है, बाकी यहाँ पे गलत वर्तनी जो है यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग हुआ है, बाकी ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न आता है, अशुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से देखिए अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। ए लिखा है इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, और मेरे पास केवल एक घड़ी है। तीसरा लिखा है मेरा चश्मा जो है तुमसे अच्छा है। फिर चौथा लिखा हुआ है आपका, तुम सबसे सुंदर हो। जल्दी से बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 3 यहाँ पे शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध, तो सी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अशुद्ध वाक्य है।
मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, बाकी 3 जो है यहाँ पे राइट जो वाक्य दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए 11वां आता है, मरकट का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मरकट का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पे आपका डी आंसर सही होगा। गिरी, पर्वत, ये मरकट के जो हैं पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न है। इसके अंदर आपको देखिए यहाँ लिखा निर्देश क्या दिया गया है, तो दिए गए शब्द युग्म के लिए सही विकल्प चुनना है। विकल्प जो युग्म दिया हुआ अपने पास अमित और अमित दिया हुआ है, जल्दी से देखिए। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अमित मतलब बहुत और अमित मतलब शत्रु। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो 13वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। इनमें देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे मुहावरा लिखा है अंग अंग ढीला होना। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, अंग अंग ढीला होना। तो यहाँ पे आपका डी बिल्कुल राइट होगा, बहुत थक जाना इसका मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट देखिए 14वां प्रश्न लिखा हुआ जिसे पार करना कठिन हो। ठीक है, जिसे पार करना कठिन हो, यहाँ पे ए दिया है निगम, बी दुर्गम, सी आगम और 4 नंबर डी ऑप्शन है वो है अगम्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी दुर्गम। ठीक है, तो जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम उसे कहते हैं। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने दिया है, परिभाषिक शब्दावली से संबंधित है ये। तो देखिए 15वां है, किस क्रमांक में अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो दोस्तों बी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, राजकोष जो दिया हुआ है ये बिल्कुल इसी का ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न। ये आपके जीके स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो 16वां दिया देखिए, राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते जो हैं वो किस अभयारण्य में मिलते हैं, गागरोनी तोते। तो दोस्तों डी आपका यहाँ पे सही होगा, दर्रा अभयारण्य है, उसमें गागरोनी तोते जो हैं सबसे अधिक पाए जाते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया। तो सबसे पहले कौन सा बांध ऐसा है जो चंबल परियोजना पर सबसे पहले बनाया गया था। तो दोस्तों कोटा बैराज, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कोटा बैराज जो है ये चंबल परियोजना पे जो बांध है वो सबसे पहले बनाया गया था, कोटा बैराज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है 18वां प्रश्न, जो कि है लूनी नदी का जल गिरता है, लूनी नदी है उसका जल कहाँ पे गिरता है जाके। तो यहाँ पे आपका सी आंसर राइट होगा, कच्छ की खाड़ी के अंदर गिरता है ये। तो चलिए नेक्स्ट आता है 19वां प्रश्न, जहाँ पे है देखिए कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ठीक है, पकड़ना है, यहाँ पे लिखा नहीं है इनमें से, तो कौन सा ऐसा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो इनमें से यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, गागरोन जो है ये अरावली पर्वतमाला में नहीं है। नेक्स्ट देखिए 20वां प्रश्न आता है। देखिए 20वां लिखा है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे, कहाँ के थे। 20वां प्रश्न जी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स जो थे वहाँ के ये पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसके लेखक कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, और ये पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। नेक्स्ट देखिए 21वां प्रश्न आता है आपका, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण जो है नहीं करवाया। तो यहाँ पे आपका होगा सी राइट आंसर होगा, आगरा के अंदर जो है इन्होंने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। नेक्स्ट 22वें प्रश्न पे चल, तो 22वां आपके देखिए लिखा हुआ है,
राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था? तो राइट आंसर आपका होगा सी, खरीता कहा जाता था। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर एक राजा है, वो दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार करते थे। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, उसको यहाँ पे संज्ञा दी थी खरीता की। नेक्स्ट देखिए, 23वां प्रश्न आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य जो है आपका क्या था? 23वां प्रश्न। ए लिखा है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। दूसरा लिखा है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना। सी लिखा है खिराज के रूप में धन प्राप्त करना। और डी लिखा है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो आपका डी आंसर यहाँ पे राइट होगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता तो जो है उसको स्थापित करना ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका मुख्य उद्देश्य था सहायक संधि करने का। इसके बाद देखिए 24वां प्रश्न आता है, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो महात्मा गांधी के पुत्र किन्हें कहा जाता है? देखिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जमुना लाल बजाज हैं, उनको महात्मा गांधी के पुत्र कहा जाता है। इसके बाद देखिए 25वां प्रश्न आता है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई, किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, भोगीलाल पांड्या के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए 26वां प्रश्न आपके आता है सामने, यहाँ पे लिखा है बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। 26वां प्रश्न। तो दोस्तों डी आपका यहाँ पे राइट होगा, भोगीलाल पांड्या जो हैं ये बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट आता है 27वां प्रश्न, जिसमें देखिए राजस्थान में आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर स्थित वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है। तो आहू और काली सिंध नदियां हैं, उनके संगम स्थल पर वो किला जो बिना किसी नींव के सीधा खड़ा है। तो ए आपका यहाँ पे राइट होगा, गागरोन का किला जो है यही है वो किला जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर खड़ा है बिना किसी नींव के, सीधा खड़ा अभी। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न आपके सामने आता निकल के, राज्य में सबसे पुरानी अलाउद्दीन मस्जिद जो है कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जालोर के अंदर जो है सबसे पुरानी है अलाउद्दीन मस्जिद। कहाँ पे है? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद देखिए 29वां प्रश्न आता है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नौलखा बावड़ी जो है डूंगरपुर के अंदर है, ये किसने बनवाई थी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, रानी प्रीमल देवी ने यहाँ पे जो है नौलखा बावड़ी बनवाई थी डूंगरपुर में 1586 के अंदर। इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न आता है, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियाँ जो है कहाँ पे स्थित है? बड़ा बाग छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, जैसलमेर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 31वां प्रश्न आता है, बेवान क्या है? देखिए बेवान है वो क्या है? तो बेवान दोस्तों आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लकड़ी के बने देव विमान जो होते हैं उनको बेवान कहा जाता है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न आपका निकल के आता है, देखिए भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट होगा, राव राजा उमेद सिंह ने भित्ति चित्रों के लिए विख्यात जो बूंदी की चित्रशाला है उसका निर्माण करवाया था, राव राजा उमेद सिंह ने। इसके बाद देखिए 33वां प्रश्न आता है, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी के समान होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट होगा, रावण हत्था।
इसके बाद देखिए 34वां प्रश्न आता है, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। 34वां प्रश्न, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा टोंक, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। धन्यवाद।